हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न और प्रीवियस ईयर है उन सभी क्वेश्चन को देख रहे थे, जो कि आज के सेशन में हम लोग कांग्रेस का कराची अधिवेशन के बारे में देखेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे गांधी-इरविल समझौता से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है जिसे डिस्कशन करते हैं और साथ ही साथ यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्न को एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, गांधी-इरविल समझौता जो कि दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्तावित पारित की। और इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप किया था और एम.एन. ठीक है ना, राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न देखते हैं जो कि पूछे गए हैं इससे रिलेटेड टॉपिक से। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सभापतित्व किया था? तो ये कौन किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वल्लभ भाई पटेल, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गांधी-इरविल समझौता दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंध में प्रस्तावित पारित किया। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों को विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकट प्रारूपित किया था? तो इसमें कौन किए थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रारूपित किया था और एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा मना है? तो इसका जो है वह आपका हो जाएगा एस सी बोस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही मतलब क्रम के अनुसार कूट कीजिए। तो पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। फिर देखेंगे तीसरा प्रश्न में, देखिए तीसरा नेक्स्ट है, तीसरा में है आपका भगत सिंह की फांसी और चौथा है गांधी-इरविल समझौता। इसका जो आपका हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे भगत सिंह की फांसी जो कि लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो कि 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। ठीक है, और कांग्रेस कराची अधिवेशन हो जाएगा 1931 में, यानी 26 से 31 मार्च, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तो आपका जो पहला हो जाएगा वह हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इज द राइट आंसर है। देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और भारतीय पढ़कर इसे मतलब सही कलाकुल में सजाना है, यानी ठीक है। तो देखिए पहला क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, दूसरा में है राजगुरु को फांसी और तीसरा में गांधी-इरविल समझौता। तो इसका जो हो जाएगा पहला गांधी-इरविल समझौता हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा राजगुरु की फांसी, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, यानी ऑप्शन नंबर जो है
हुआ ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा 3-2-1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करना है, जैसे देखिए पहला क्या है, देखिए इसमें है कि गांधी इरविल समझौता, दूसरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और तीसरा है भगत सिंह की फांसी, और चौथा है पूना समझौता। तो देखिए इसमें हम लोग डेट वाइज देख लेते हैं, जैसे कह रहा है गांधी इरविल समझौता, तो गांधी इरविल समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931, ठीक ना, 5 मार्च 1931, ठीक है। इसके बाद फिर है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो यह हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31, ठीक है ना, 26 से 31 मार्च 1931, ठीक है, 1931। इसके बाद फिर यहाँ पे दिया है भगत सिंह की फांसी, तो भगत सिंह की फांसी हुई थी 23 मार्च, ठीक है ना, 23 मार्च 1931, 1931। इसके बाद फिर है पूना समझौता, तो पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर सितंबर 1932। तो ये वाला तो पूना समझौता तो लास्ट में हो जाएगा ना, तो इस तरह से ऑप्शन में देखिएगा मिलान करके, तो जो 4 है वो तो लास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका 4 है, देख लीजिए एक बार हम लोग, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो इस तरह से एलिमिनेशन करके ये हटा सकते हैं। फिर हो जाएगा एक के बाद हो जाएगा गांधी रूल समझौता, इसके बाद फिर 3 वाला हो जाएगा भगत सिंह की फांसी, यानी भगत सिंह के जो फांसी दिया गया था वह दिया गया था 23 मार्च 1931 को, और जो गांधी रूल समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो 23 मार्च 1931 को, ये 5 मार्च के बाद 23 मार्च आएगा ना, तो इसके बाद फिर आपका हो जाएगा 1, 3, 2, 4, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है, और ये सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।